नमस्कार मित्रों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन जंक्शन पर। आज की क्लास हमारी ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए रहेगी। इसमें से हमारा सब्जेक्ट रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, प्रशासनिक अभियोगिता। ये हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट क्लास की जानकारी आसानी से मिल सके। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुप में जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ, अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, जुड़े रहे हमारी क्लास के साथ। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। कि हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, शक्ति और सत्यवादी व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और सहानुभूति का व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी, एकांत और अलगाव को प्राथमिकता। ऑप्शन नंबर डी, नियमों को लागू करने में विमुखता। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसका में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक छात्रावास वार्डन में धैर्य और सहानुभूति का गुण होना अति आवश्यक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी के मामले का संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी के मामले का संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, स्थिति को यह मानकर नज़रअंदाज करे कि यह अपने आप ठीक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, बिना किसी सबूत के कथित धमकाने वाले का सामना करे। ऑप्शन नंबर सी, निष्पक्ष जांच करे और उचित कार्रवाई करे। ऑप्शन नंबर डी, पीड़ित को स्थिति को स्वतंत्र रूप से संभालने की सलाह दे। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप अपना उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में देते जाएं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करें। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है, उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए। वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है, उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बिना जांच के शिकायत करने वाले निवासी पर आरोप लगाए। ऑप्शन नंबर बी, शिकायत को निराधार मानकर नजरअंदाज करें। ऑप्शन नंबर सी, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करें। ऑप्शन नंबर डी, मामले को संभालने के लिए तुरंत पुलिस बुलाए। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, आप अपना उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में देते जाएं। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करें। विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करें, चोरी की शिकायत मिलती है तो। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए। यानी किसी छात्र का निजी सामान है, उस छात्रावास वार्डन को कैसे संभालना चाहिए, ये आपको बताना है। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रतिबंधित वस्तु या मौजूद नहीं है, ये छात्रों के कमरों के बेहतरीन ढंग से तलाशी लें। ऑप्शन नंबर बी, केवल छात्रों की निजता का सम्मान करें और यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो तो हस्तक्षेप करें। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के निजी सामान के बारे में जानकारी अन्य निवासियों के साथ साझा करें। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत सामानों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी के लिए उन्हें एक सामान्य क्षेत्र में रखें। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी हमें क्या कहता है, केवल छात्रों की निजता का सम्मान करें, यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो तो हस्तक्षेप करें। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षाविदों पर
शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन नंबर बी, कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं और हितों की अनदेखी करना। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को शौक और रचनात्मक कार्य करने से हतोत्साहित करना। इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप अपना साथ में उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है? कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है? पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने में एक छात्रावास वार्डन की छात्रों के बीच क्या भूमिका होती है? पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने में एक छात्रावास वार्डन की छात्रों के बीच क्या भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर ए, पानी और बिजली जैसे संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी करने को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को पर्यावरण अनुकूल पहलों में भाग लेने से उत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी, जागरूकता अभियान आयोजित करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करना और केवल छात्रावास प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आप अपना उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में देते जाए। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? जागरूकता अभियान आयोजित करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदायों में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? ऑप्शन नंबर ए, विवादों को नजरअंदाज करना और ये मान लेना कि वे अपने आप मूल सुलझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, छात्रावास के अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी, शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना। क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर डी, स्थिति की जांच के बिना हॉस्टल निवासियों को दोषी ठहराना। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है? ऑप्शन नंबर ए, विकलांग छात्रों की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी, नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है? छात्रों को पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। छात्रों को पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को पर्यावरणीय पहल में भाग लेने से उत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी, स्वयं पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का पालन न करके एक उदाहरण स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को स्थिरता के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना। ऑप्शन नंबर डी, तटस्थता बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा से बचना। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? कि छात्रों की स्थिरता के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 121। छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान की चोरी या गुम होने की स्थिति में कैसे निपटना चाहिए? छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान की चोरी या गुम होने की स्थिति से कैसे निपटना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बिना जांच किए बिना किसी छात्र विशेष पर आरोप लगाना। ऑप्शन नंबर बी, स्थिति की उपेक्षा करते हुए ये मानते हुए कि यह
छात्रावासों की एक सामान्य घटना है। ऑप्शन नंबर सी, अपराधी की पहचान करने के लिए गहन और निष्पक्ष जांच करना। ऑप्शन नंबर डी, ये मानते हुए कि गायब वस्तुएं बिना किसी आक्षेप के अंततः फिर से प्रकट हो जाएगी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 121 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है? अपराधी की पहचान करने के लिए गहन और निष्पक्ष जांच करना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 122। 122 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन को ये सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए कि छात्रों को आवश्यक सुविधाएं और सुविधाएं मिले। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 122 का? ऑप्शन नंबर ए, लागत और संसाधनों को बचाने के लिए सुविधाओं का तक पहुंच सीमित करना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को स्वयं सुविधा प्रबंधन संभालने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी, सुविधाओं के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच और रखरखाव करना। ऑप्शन नंबर डी, केवल अनुकरणीय व्यवहार वाले छात्रों को सुविधाएं तक पहुंच प्रदान करना। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 122 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? सुविधाओं के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच करना और रखरखाव करना। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 316। 316 हमें क्या कहता है? आपातकालीन प्रक्रियाओं में पुरुष और महिला छात्रों का अलगाव के बारे में क्या दिशा निर्देश है? आपातकालीन प्रक्रियाओं में पुरुष और महिला छात्रों का अलगाव के बारे में क्या दिशा निर्देश हैं? ऑप्शन नंबर ए, आपातकालीन परिस्थिति में अलगाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी, संकट काल में ये बचाव प्राथमिकता है, अलगाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल में बच्चों को एक साथ रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऊपर दिया गया दिशा निर्देश अलगाव को सुनिश्चित नहीं करता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमें क्या कहता है कि ऊपर दिया गया दिशा निर्देश अलगाव को सुनिश्चित नहीं करता। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 317। बदलती आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुकूल अलगाव की नीतियों को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। बदलती आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुकूल अलगाव की नीतियों को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समय समय पर समीक्षा। ऑप्शन नंबर बी, पर्यवेक्षण। ऑप्शन नंबर सी, सुविधाओं में बदलाव। और ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और सी। यानी ऑप्शन ए, समय समय पर समीक्षा, और ऑप्शन सी, सुविधाओं में बदलाव। ये हमारे राइट हो जाएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 318। एक छात्र छात्रावास में आमतौर पर कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? एक छात्रावास में आमतौर पर कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, व्यायामशाला और स्विमिंग पूल। ऑप्शन नंबर बी, सम्मेलन कक्ष और बैंकेट हॉल। ऑप्शन नंबर सी, वाईफाई और कनेक्टिविटी और अध्ययन कक्ष। ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ कोर्स और स्पा सेवाएं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 318 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाईफाई, कनेक्टिविटी और अध्ययन कक्ष एक छात्रावास में छात्र को प्रदान की जाती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्र दूसरी जाति का है इसलिए दोस्ती न करे, आप इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक कारण। ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी एक मनोविज्ञान भी है और एक सामाजिक भी है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपात स्थिति के लिए योजना बनाने का क्या फायदा? आपात स्थिति के लिए योजना बनाने का क्या फायदा? ऑप्शन नंबर ए, केवल औपचारिकता के लिए। ऑप्शन नंबर बी, जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ निरीक्षण के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर डी, रिकॉर्ड के लिए। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सहायक पर्यवेक्षण प्रक्रिया में शामिल सिवाय। सहायक पर्यवेक्षण प्रक्रिया में शामिल सिवाय। ऑप्शन नंबर ए, सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी, दंड देना। ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर डी, प्रोत्साहित करना। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दंड देना। सहायक पर्यवेक्षण प्रक्रिया में शामिल दंड देना नहीं होता है, बाकी सारे ऑप्शन ना होते हैं। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर बी हेनरी फेयोल, ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक विस्लो टेलर, ऑप्शन नंबर डी एल्टन मेयो। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेडरिक विस्लो टेलर, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में फ्रेडरिक विस्लो टेलर को जाना जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एक छात्रावास पर्यवेक्षण को क्या करना चाहिए कि यदि उन्हें संदेह है कि कोई छात्र भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, छात्रावास पर्यवेक्षण को क्या करना चाहिए यदि उन्हें संदेह है कि कोई छात्र भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, स्थिति पर ध्यान न दें क्योंकि ये पर्यवेक्षण की चिंता का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, किसी भी संभावित समस्या से बचने के लिए छात्र को तुरंत निष्कासित करें। ऑप्शन नंबर सी, छात्र को उचित परामर्श सेवा या पेशेवरों के पास भेजें। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों से सीधे सामना करें और स्पष्टीकरण मांगे। तो इसमें से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छात्रों को उचित परामर्श सेवाओं या पेशेवरों के पास भेजे, यानी छात्रों को उचित परामर्श सेवाओं या पेशेवरों के पास भेजे। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर हो गया। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एक छात्रावास पर्यवेक्षक को छात्रावास परिसर के भीतर कथित बदमाशी के मामलों को कैसे संभालना चाहिए? एक छात्रावास पर्यवेक्षक को छात्रावास के परिसर के भीतर कथित बदमाशी के मामले को कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, यदि शिकायत अफवाहों पर आधारित है तो उस पर ध्यान न दें। ऑप्शन नंबर बी, गहन जांच करें और उचित कार्रवाई करें। ऑप्शन नंबर सी, इसमें शामिल छात्रों को सूचित करें और उन्हें आपस में इसका समाधान करने दें। ऑप्शन नंबर डी, घटना की सूचना देने वाले व्यक्ति को परेशानी पैदा करने के लिए दंडित करें। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है, गहन जांच करें और उचित कार्रवाई करें। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, शीर्ष प्रबंधन द्वारा विकसित योजनाओं और रणनीतियों को लागू करने और नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन का कौन सा स्तर जिम्मेदार है? शीर्ष प्रबंधन द्वारा विकसित योजनाओं और रणनीतियों को लागू करने और नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन का कौन सा स्तर जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए, पर्यवेक्षी प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी, परिचालन प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रबंधन, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रबंधन जिम्मेदार है। यानी शीर्ष प्रबंधन द्वारा विकसित योजनाओं रणनीतियों को लागू करने और नियंत्रित करने के लिए कौन सा प्रबंधन जिम्मेदार है? मध्य प्रबंधन जिम्मेदार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमें कहता है, छात्रावास में स्वच्छता और साफ सफाई से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में वार्डन की क्या जिम्मेदारी है? छात्रावास में स्वच्छता और साफ सफाई से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में वार्डन की क्या जिम्मेदारी है? ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छता संबंधी किसी भी चिंता को नज़रअंदाज करना और केवल शैक्षणिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर बी, सभी साफ सफाई कार्य छात्रावास के कर्मचारियों को सौंपना और छात्रों को इसमें शामिल नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी, सामान्य छात्रों की सफाई की उपेक्षा करना और केवल व्यक्तिगत कमरों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है, छात्रों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन छात्रों के रखरखाव मरम्मत अनुरोधों का कुशल संचालन कैसे सुनिश्चित कर सकता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों के रखरखाव मरम्मत अनुरोधों का कुशल संचालन कैसे सुनिश्चित कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, लागत बचाने के लिए सभी रखरखाव कार्यों में देरी करना। ऑप्शन नंबर बी, उचित परीक्षण के बिना छात्रों को रखरखाव कार्य सौंपना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के लिए मुद्दों की तुरंत रिपोर्ट करने और मरम्मत का समन्वय करने के लिए एक प्रणाली
लागू करना। ऑप्शन नंबर डी, रखरखाव अनुरोधों को अनदेखा करना और प्रशासनिक कार्यों की प्राथमिकता देना। तो इसमें से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है? छात्रों के लिए मुद्दों की तुरंत रिपोर्ट करना और मरम्मत का समन्वय करने के लिए एक प्रणाली लागू करना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? छात्रों के बीच समावेशी और सहिष्णु माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास वार्डन को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच समावेशी सहिष्णु माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास वार्डन को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, भेदभावपूर्ण व्यवहार और पूर्वाग्रह को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को उनकी रुचियों के आधार पर विशेष समूह बनाने की अनुमति दे। ऑप्शन नंबर सी, विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और कार्यशाला आयोजित करें। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को उनकी अनूठी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और परंपरा को साझा करने को उत्साहित करते। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है कि विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करें। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी में शामिल है। संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए, योजना बनाना। ऑप्शन नंबर बी, योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग करना और नेतृत्व करना और नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी, डिजाइनिंग और संचालन। ऑप्शन नंबर सी, योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग करना, खरीद करना और समीक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी, पूर्वानुमान लगाना, डिजाइन करना, योजना बनाना, आयोजन करना, नियंत्रित करना। तो इसमें से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले योजना बनेगी, फिर इसका आयोजन होगा, फिर स्टफिंग होगी, फिर नेतृत्व होगा, फिर नियंत्रण होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। यानी संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी ऑप्शन नंबर ए होता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? प्रबंधन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ये कहता है कि समान उद्देश्य वाले गतिविधि समूह के लिए एक प्रमुख और एक योजना होनी चाहिए? प्रबंधन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ये कहता है कि समान उद्देश्य वाले गतिविधियों समूह के लिए एक प्रमुख और एक योजना होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, आदेश की एकता। ऑप्शन नंबर बी, कार्य की विभाजन। ऑप्शन नंबर सी, दिशा की एकता। ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिशा की एकता। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमें कहता है निम्नलिखित में से कौन बाहरी समन्वय का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन बाहरी समन्वय का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, टीम के सदस्यों के बीच संचार। ऑप्शन नंबर बी, एक विभाग के भीतर सहयोग। ऑप्शन नंबर सी, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के साथ बातचीत। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप अपना उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में देते जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है? आपूर्तिकर्ता और ग्राहकों के साथ बातचीत। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिए? प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिए? ऑप्शन नंबर ए, पीटर एफ ड्रूकर। ऑप्शन नंबर बी, FW टेलर। ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फेयल। यानी प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिए? इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या कहता है? हेनरी फेयल। हेनरी फेयल के द्वारा प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रावास में चिकित्सीय आपातकाल की स्थिति में वार्डन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? छात्रावास में चिकित्सीय आपातकाल की स्थिति में वार्डन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, छात्रावास प्रबंधन को सुनिश्चित करें। ऑप्शन नंबर बी, छात्र के माता पिता एवं अभिभावकों को बुलाएं। ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें। ऑप्शन नंबर डी, स्थिति पर ध्यान न दें क्योंकि एक वार्डन की जिम्मेदारी नहीं है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यानी पहले हमें प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करना पड़ सकता है। ये हमारा
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो और बढ़ते हैं आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन। स्टाफिंग में शामिल है, स्टाफिंग में शामिल है ऑप्शन नंबर ए कार्यभार का अनुमान, ऑप्शन नंबर बी समाप्ति, ऑप्शन नंबर सी कार्मिकों की नियुक्ति और स्थापन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। स्टाफिंग में कौन कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, यानी कार्यभार का अनुमान भी शामिल है, समाप्ति भी शामिल है, कार्मिकों की नियुक्ति और स्थापन भी शामिल है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है, इस क्लास की राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको देने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी आसानी से मिल सके। इस क्लास की पीडीएफ मैंने आपको पहले भी बता दिया है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ और अन्य पीडीएफ और इन सारी बुकों की पीडीएफ फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी है अपनी राय देना नहीं भूलें, लाइक करना अवश्य नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। वंदे मातरम।